बीपीएससी शिक्षक की लापता पत्नी आज कैमरे के सामने अपने पति के पूरे कारनामे को अब रख दिया है कैमरे के सामने, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के जुगौलिया स्थित एक उर्दू स्कूल में कार्यरत एक मास्टर साहब का है, बीपीएससी शिक्षक का है, जो लगातार यह कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी पत्नी कई दिनों से लापता है। जिसके बाद अब उनकी पत्नी शाहिबा परवीन कैमरे के सामने आई है और खुलकर अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पर कहा है कि उनका पति मूल रूप से मीनापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 2023 में वह बीपीएससी के माध्यम से चयनित होने के बाद औराई प्रखंड के जुगौलिया स्थित उर्दू स्कूल में कार्यरत हुए थे और तब से वह वही काम कर रहे हैं। इसी दौरान उसकी बहन जो है शाहिबा परवीन की बहन उसी स्कूल में पढ़ती थी और इसी दौरान उस शिक्षक से शाहिबा परवीन की आंखें चार हो जाती है। फिर दोनों में करीबियां बढ़ती है और धीरे धीरे 1 महीने के प्यार के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और शादी के बाद शाहिबा परवीन अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने पति के यहाँ चली जाती है, जहाँ जो औराई प्रखंड के जुगौलिया में किराए के मकान में शिक्षक रहते हैं वहां पे चली जाती है और रहने लगती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही उस पत्नी को यह पता चलता है कि उसका जो पति है बीपीएससी शिक्षक नूर अहमद, वह नशे का आदी है, ड्रग्स का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, कई अन्य तरह का सेवन करता है। तो पत्नी के द्वारा इस नशे के सेवन का विरोध किया जाता है, जिसके बाद शिक्षक के द्वारा पत्नी के साथ मारपीट किया जाता है, धमकियां दी जाती है, जान मारने की धमकियां दी जाती है, उसे हथियार दिखाया जाता है, उसको परिजनों की जान मारने की धमकी दी जाती है। जिसके बाद वह प्रताड़ित होकर पत्नी जो है अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली आती है और अपने माँ बाप के साथ ही रह रही है। और साफ तौर पर उस पत्नी का कहना है कि वह गलत नशा करता है, कभी भी मेरी जान को उससे खतरा है, मेरी हत्या कर सकता है, कई तरह के हथियार दिखाता है, बाहरी युवक को रूम पर लाता है। तो कई तरह के संगीन आरोप जो है अब पत्नी के द्वारा बीपीएससी शिक्षक पर लगा दिया गया है। जिसके बाद अब शिक्षा विभाग को देखना होगा कि आखिर जो यह आरोप पत्नी के द्वारा बीपीएससी शिक्षक पर लगाया गया है उसकी सच्चाई क्या कुछ है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षक नशे का आदी है तो वह फिर स्कूल पहुंचकर बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे प्रदान करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखना होगा कि इसमें शिक्षा विभाग किस तरह से कार्रवाई करती है या फिर पूरे मामले को एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल देती है। पूरे मामले को लेकर एक तरफ बीपीएससी शिक्षक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नी उन पर क्या कुछ आरोप लगा रही है वो भी सुनाते हैं आपको। असल में हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसके साथ परेशानी क्या है जी। दरअसल मेरे साथ रहती है तो बहुत अच्छे से रहती है, कोई परेशानी उसको नहीं होती है। अच्छा। मेरे घर से वो भाग के चली गई पिछले 14 दिसंबर को। अच्छा। भाग के चली गई, रीज़न ये था कि उसकी माँ की डिलीवरी होने वाली थी इस तरीके से, तो उसमें चली गई वो। हालांकि सब कुछ नॉर्मल था, हमारी फैमिली प्लानिंग हो रही थी बहुत अच्छे से, शी इज़ प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ गई है। उसके बाद जब उसके आने की बात हुई, पहले से तय था, तयशुदा वक्त पे हम गए 2 तारीख को, 2 जनवरी को, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। तो हम थोड़ा सा ज़िद करने लगे। ज़िद करने के बाद वो घर से निकल गई बगैर बताए हुए। माँ बेटी में कुछ कानाफूसी हुई, उसके बाद वो धीरे से निकल गई। तो वो 2 दिनों तक लापता रही। तो पुलिस की मदद से उसको तलाश किए तो पड़ोस के एक घर से वो बरामद की गई सुबह में, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया कि बॉन्ड पेपर पे लिख के देगा तो हम इसके साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है। अब ये परेशानी ये है कि बॉन्ड पेपर पे क्यों लिख के दें और क्या लिख के दें, कुछ समझ में नहीं आता है। उसको मेरे साथ क्या परेशानी होती है कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं रहना चाहती है तो रिश्ते को ख़त्म कर दे, रहना चाहती है तो मेरे साथ आके रहे, मेरी बीवी कहलाए और दर दर की ठोकर खाए, ये सही नहीं है। अच्छा, कितना दिन पहले शादी हुई थी? शादी मेरी आज से ठीक 1 साल पहले शादी हुई थी, 19 फरवरी 2024 को। वो हमको बहुत परेशान कर रहा है, उससे हमको जान का खतरा है। अच्छा जी, क्योंकि वो नशे की हालत में बहुत सारा ऐसा हथियार है जो मेरे सामने लाता है। अच्छा। मारपीट करता है, बहुत गैर लोगों को घर में बुलाता है और उसके साथ हमको छोड़ देता है। अच्छा। और दहेज की भी मांग करने लगा है। इस दौरान ना दहेज मिलने पे उसके माता पिता सब उसको सिखाते हैं कि डाइवोर्स दे दो। अच्छा। और घर वाले भी मिले हुए हैं सारी चीज़ों में और सबको पता है कि नहीं रखना है, कोई नहीं रहना चाहते हैं। कितना दिन पूर्व आप लोग शादी किए थे?
1 महीना लगभग ये सब चला, उसके बाद शादी हुई। अच्छा, शादी कब हुई थी? 19 फरवरी 2024 में। अच्छा, प्रेम प्रसंग में ही किए थे। जी। अब क्या लड़का मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम नशा करते हैं तो तुम भी करो साथ में। अच्छा, मतलब वो जो भी गैर जरूरी काम करता है उसके साथ हम करें तो ठीक है, और ना करें तो मार पीट करता है शायद। और धमकी भी देता है कि तुमको हम बेच देंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर ले जाता है, बोलता है हम बेच देंगे। रूम में बंद करके रखता है 2-3 दिन ऐसे भूखे प्यासे, और कई लोगों को उस रूम में भेजता है। प्रताड़ित करता है ना? जी, सब परेशान करता है, सब मिलके कि ये करो वो करो, जो हमारा दोस्त कहेगा वो करो। वो लड़का क्या करता है? शिक्षक है? जी, वो टीचर है। किस विद्यालय में है? जो गोलिया उर्दू। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? हम तो उसको एक और मौका दिए हैं, क्योंकि वो बाद में पहले भी तलाक दे चुका था, तो हम उसको एक और मौका दिए हैं। हम अपना समाज, माता पिता, हर एक आदमी के बात को काट दिए, लेकिन अब चाहते हैं कि हम उसके साथ नहीं रहें। अब चाहते नहीं है, ये आखिरी फैसला। अगर वो नहीं चाहता है तो हम चाहते हैं कि हम उसको छोड़ दें। अच्छा, नशा करके मारपीट करता है ना? जी, और नशा इतना है बुरा करता है, वो एक नशा उसका नहीं है, कितना नशा है। ड्रग्स है, गांजा है, भांग है, कुछ भी है, बहुत सारा, जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। दारू भी पीता है यहाँ तक। अच्छा, विद्यालय जाता है कि नहीं? नहीं जाता है। आपको कोई यकीन नहीं तो विद्यालय से रिपोर्ट ले सकते हैं। क्या नाम है मास्टर का? नूर अहमद तिरमिसी। बीपीएससी शिक्षक हैं। जी। आपका क्या नाम हुआ? साहिबा परवीन। कहाँ के रहने वाले हुए? मिसरौलिया। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का? मोहम्मद तमन्ना। मम्मी का नाम? नुसरत बेगम। अच्छा, थाना को आवेदन वगैरह अभी नहीं दिए हैं? जी नहीं, अभी तो हम कुछ भी नहीं किए, लेकिन वो पेपर छपा दिया।